फिर क्वेश्चन करते हैं, लेट पी क्यू आर बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसका इम्प्लीकेशन जो है उसको तो यहाँ पे लिख ही लें, है ना, पी डॉट क्यू और क्यू डॉट आर और आर डॉट पी, ये क्या है, जीरो है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक, इफ द वेक्टर एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन, लंबी सी इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहले तो ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं इनको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो पहली वाली टर्म पी क्रॉस क्या दे रखा है अपने को, एक्स माइनस क्यू क्रॉस पी, नहीं ब्रैकेट को खोल लें अपन, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्रॉस पी माइनस क्यू क्रॉस पी। ठीक, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, इसको निकाल लेते हैं, सीधा ही लिख रहे हैं अपन। तो पहला वाला मतलब पी क्रॉस एक्स क्रॉस पी, तो पी स्क्वायर एक्स, जहाँ वेक्टर नोटेशन नहीं लगा है वो पी का मैग्नीट्यूड है, माइनस पी डॉट एक्स पी, है ना, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस के साथ में पी क्रॉस पी। तो इसमें पहली टर्म क्या आ गई, पी स्क्वायर क्यू, और दूसरी टर्म है ना, ये फर्स्ट वाले केस में अपन लिख लेते हैं इसको, ये जीरो हो जाएगा, पी डॉट क्यू इंटू पी। अच्छा पी डॉट क्यू जो है वो जीरो है, तो ये जीरो हो गया। ठीक, अच्छा इसी तरह से ये आप सेकंड वाली टर्म ले सकते हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई, ये सेकंड वाली टर्म, ये थर्ड वाली टर्म, यानी फर्स्ट टर्म निकाल ली अपन ने, सेकंड टर्म है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल ये है तो सीधा ही लिख रहे हैं अपन, बेसिकली पी की जगह यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिख रहे हैं, है ना, आसान हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू डॉट एक्स इंटू क्यू, एक ये हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह आर है ना, एक्स माइनस आर, तो क्यू स्क्वायर आर और माइनस जीरो, ये तो है ही। अच्छा और इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, है ना, आर है ना, इसमें पी की जगह आर है, तो आर स्क्वायर एक्स माइनस आर डॉट एक्स इंटू आर माइनस आर स्क्वायर और ये पी माइनस जीरो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इन तीनों टर्म्स का एडिशन जो है वो क्या है, जीरो है। अच्छा दूसरा आपने वो क्या दे रखा है कि ये सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर के बराबर है, जो कि आर स्क्वायर के बराबर है ना, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, तो इनको ऐसा करते हैं, इनको अल्फा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर एक्स फिर अल्फा स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 3 अल्फा स्क्वायर एक्स, और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इजिकल टू एक तो ये वाली टर्म्स, इनमें ये अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर है और ये भी अल्फा स्क्वायर है, तो पहले ये वाली टर्म्स लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, एक तो ये हो गई, और अब ये वाली टर्म्स लिख रहे हैं अपन, है ना, ये टर्म्स, ये क्या हो गया, प्लस पी डॉट एक्स पी प्लस क्यू डॉट एक्स क्यू प्लस आर डॉट एक्स आर, है ना, ये हो गया। तो थोड़ी जगह बनाते हैं, अब ऐसा करते हैं, एक्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के साथ में, पी क्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो नॉन कोप्लेनर हो गए, एक्स को क्या लिख लेते हैं, के वन पी प्लस के टू क्यू प्लस के थ्री आर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपन कर रहे हैं, है ना, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब देखें, पी डॉट एक्स इंटू पी, है ना, ये क्या हो जाएगा, पी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं क्यू और आर वाली, ये तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि क्यू डॉट आर जीरो है, आर डॉट पी जीरो है। ठीक, तो एक ही टर्म बच जाएगी अपने पास में, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, के वन पी स्क्वायर पी, ये तो पहली टर्म हो गई, और इसी तरह से दूसरी टर्म क्यू डॉट एक्स इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा, के टू क्यू स्क्वायर क्यू, और ये तीसरी टर्म आर डॉट एक्स इंटू आर इज इक्वल टू के थ्री आर क्यू इंटू आर, है ना, ये हो जाएगा। तो अगेन इस केस में भी पी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को भी अल्फा स्क्वायर और आर स्क्वायर को भी अल्फा स्क्वायर डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, 3 अल्फा स्क्वायर, है ना, एक्स की पूरी वैल्यू डाल रहे हैं अपन, के वन पी
प्लस 3 अल्फा स्क्वायर K2Q प्लस 3 अल्फा स्क्वायर K3R, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया है ना, एक अल्फा स्क्वायर ये, एक अल्फा स्क्वायर प्लस K1 अल्फा स्क्वायर P, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस K2 अल्फा स्क्वायर, ये P है, Q प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस K3 अल्फा स्क्वायर R, ठीक। थोड़ी जगह बनाते हैं। अब अल्फा स्क्वायर तो सब जगह से कैंसिल आउट ही हो गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये 1 और ये 1। तो पी क्यू और आर के कोएफिशिएंट्स अपन कंपेयर कर लें, K1 K2 K3 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 3K1 ये क्या है 1 प्लस K1, तो K1 कितना आ गया 1/2, है ना। इसी तरह से 3K2 इज इक्वल टू 1 प्लस K2, है ना। Q के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए तो K2 क्या आ गया 1/2, और इसी तरह से K3 भी क्या आ गया 1/2। तो x की क्या वैल्यू आ जाती है ना, K1 K2 K3 की वैल्यू डाल दें अपन, तो 1/2 P प्लस Q प्लस R, ठीक। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।